अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लेके आई हूँ बहुत ही आसान तरीके से खूबसूरत गले बनाने का डिज़ाइन किस तरह से आप बनाएंगे, किस तरह से आप कटिंग करेंगे। निहायत ही आसान तरीका लेके आई हूँ। बहुत ही आसानी से आप ये गला बना सकते हैं। कटिंग करना और साथ में पाइपिंग लगाना, किस तरह से आप इसके ऊपर प्रिंट के हिसाब से आप गला बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। पूरी मुकम्मल वीडियो देखा करें ताकि आपको सही से समझ जाए। इस तरह से हमारी ये शर्ट का फ्रंट का हिस्सा है। अब इसको हम खोल लेते हैं। क्या इसके ऊपर हमारा ये प्रिंट बना हुआ है, अब हम ये देख लेते हैं। अब इस तरह से हमारे इसके ऊपर प्रिंट बना हुआ है, योक स्टाइल में बना हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत प्रिंट बना हुआ है, तो हम इसके ऊपर क्या डिज़ाइन करेंगे। सेंटर में हम किस तरह से इसके ऊपर ये पाइपिंग लगाएंगे, पाइपिंग लगा सकते हैं। इसके सेंटर में हम कट लगा सकते हैं और इस तरह से हम इसके ऊपर राउंड भी कट गला बनाएंगे। हम फ्यूजिंग पेपर बुकरम में भी गला बना सकते हैं, इसलिए मैं आपके लिए मुकम्मल तरीका लेके आई हूँ। सबसे पहले इस तरह से हमने ये फ्यूजिंग पेपर ले ली है, इसको इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। अब फोल्ड करने के बाद गले की हम लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले हमने फ्यूजिंग पेपर ले ली है। फ्यूजिंग पेपर की जो हमने लंबाई ली है वो 7.5 इंच ली है। गले की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं ये 3.5 इंच ले रहे हैं, 3.5 इंच। अब गले की हम जो गहराई ले रहे हैं ये हम 7 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा रहे हैं। लंबाई ले रहे हैं गले की हम 7 इंच। अब गले की जो हमारी डीप होगी राउंड, वो हम ले रहे हैं 5 इंच। इस तरह से 5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। स्केल की मदद से हम लाइन को सीधा कर लेंगे। अब इस तरह से 3.5 इंच पे यहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे। अब इस तरह से निशान लगाने के बाद जो हमने निशान लगाए थे उन्हीं को हम साथ में इस तरह से मिला लेंगे। राउंड डीप शेप हम दे देंगे इस तरह से। डीप हमने राउंड शेप दे दिया है। अब हमने इस तरह से आधे इंच से 1 सूत ज़्यादा इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया है। अब इस तरह से हम वी का शेप दे देंगे। अब उसके बाद हाफ इंच से ज़्यादा हम इस तरह से फ्यूजिंग पेपर ले लेंगे। उसके बाद इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया है और कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद इस तरह से हमने ये पट्टी ले ली है। पट्टी की मैं आपको चौड़ाई बता देती हूँ। पट्टी की हमने चौड़ाई ली है 2 इंच, 2 इंच से 2 सूत कम। अब इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। इसका सेंटर हमने बना लिया है। अब सेंटर में इस तरह से हम स्केल से लाइन हमने इस तरह से इसके ऊपर कर ली है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कमीज़ के उल्टी साइड के ऊपर हम ये गला और ये पट्टी लगा लेंगे। अब इस तरह से कमीज़ की उल्टी साइड के ऊपर ये हमने गला लगा लिया और पट्टी लगा ली। अगर आप मेरी वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको मालूम होगा किस तरह से लगाते हैं हम। अब इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ हमने इस तरह से इसकी सेंटर में भी कटिंग कर ली है। ये जो हमारा नीचे योग है इसको हम देखते हुए हाफ इंच हमने कम इस ऊपर इस तरह से हमने इसके ऊपर कट लगाया है। पूरा हमने नीचे की तरफ कट नहीं लगाया। अब उसके बाद इस तरह से हमने ये पट्टियाँ ले ली हैं 2। अब इस तरह से पट्टियाँ लेने के बाद इसकी चौड़ाई हमने ले ली है 2 इंच। 2 इंच लेने के बाद हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके एक साइड के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली। अब गले के नीचे इस तरह से हम से हमारा ये वी कट स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हम इसके ऊपर रखेंगे। बहुत ही डिफरेंट तरीका बता रही हूँ, आसानी से आप गला बना सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट के साथ आपकी पाइपिंग आएगी, फिनिशिंग के साथ। अब इस तरह से हम एक बूट से कम इस तरह से मार्जिन रखते जा रहे हैं। अब यहाँ आप ये पॉइंट समझ लें। अब यहाँ पर हम इस तरह से अपने सेंटर में निशान लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम वी का शेप दे देंगे। अब वी का शेप हमने क्यों दिया है, इससे हमारा नीचे के साइड पे बहुत ही परफेक्ट हमारी ये पाइपिंग लगती है। तो इस तरह से अब वी का जहाँ हमने शेप दिया है वहाँ पर हम इसको स्टॉप करेंगे सुई को और उसके बाद हम इसको ऊपर करके पक्का कर लेंगे। अब इस तरह से हमने इसको पक्का कर लिया है। एक दफ़ा आप फिर से देख लें किस तरह से इसके ऊपर निशान लगाया है। अब उसके बाद दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से हम पट्टी को रख लेंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रख लेंगे और जहाँ हमारा ये वी का हमने निशान लगाया था वहाँ से हम इसके ऊपर इस तरह से स्टार्ट करेंगे। सेम हम साइज़ लेंगे, जैसे हमने पहले साइज़ हमने जितना कपड़े का दबाव रखा था वैसे ही हम दूसरी साइड के ऊपर भी दबाव रखेंगे। पट्टी को इस तरह से नीचे से रखते हुए हमने इसके ऊपर ही सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देख लें। अब उसके बाद जो हमारे पीछे की एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम कट कर लेंगे। 1 इंच हम पट्टी रखेंगे, बाकी पट्टी को हम कट कर लेंगे। अब उसके बाद जो हमने वी का शेप दिया था उसी के साथ इस तरह से हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे बिल्कुल सही परफेक्ट आपका गला बनेगा। इस तरह से पट्टी को इस तरह से हम नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे और पट्टी के ऊपर इस तरह से इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जा रहे हैं।
अब इस तरह से हम कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते जा रहे हैं। एक साइज़ की हमारी इस तरह से परफेक्ट बनती आ रही है। पीछे से हमने देखते जाना है, आगे की तरफ भी इसी तरह हम इसको फोल्ड करते जा रहे हैं और इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई करते जा रहे हैं। इस तरह से हम इसको सेट करते जा रहे हैं। नीचे से आप ध्यान से देखिएगा, पट्टी के हम नीचे एंड तक हम इस तरह से इसको फोल्ड करके उसके बाद हम इसको सेट करके उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। पट्टी के एंड तक हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगाई है। अब ये देखें कितना परफेक्ट हमारा एक साइड से लग गया है। अब दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको ये फोल्ड कर लिया है। सेम हमने साइज़ का इस तरह से इसको हम दबाव लेंगे। अब उसके बाद पट्टी को हम सेट करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करते जा रहे हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा रहे हैं। पहले अच्छे से हम इसको सेट करेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये आपने ध्यान रखना है कि दोनों साइड की जो हमारी पाइपिंग है ये हमारी सेम होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं हो इसकी चौड़ाई। अब इस तरह से, और इसका वी का जो हमने कट बनाया है इसी का भी हमने सेम इसको रखना है, ये हमारा कम ज़्यादा ना हो। अब ये इसका कोना है, ये देख लें बहुत ही आसानी से ये हमारा बनता जा रहा है। परफेक्ट हमारा कोना बना है, दोनों साइड का हमारा परफेक्ट कोना बना है। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है, ज़्यादा हमें इसके ऊपर मेहनत करनी नहीं पड़ी। अब इस तरह से हमारा ये वी बन गया है। अब वी बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हमारी ये परफेक्ट हमारा ये गला बना है, सेंटर से हमारे बिल्कुल सही परफेक्ट बना है। अब इसके बाद ऊपर की तरफ हम किस तरह से गला बनाएंगे वो भी मैं आपको बनाना बताऊंगी, किस तरह से हम इसको बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो सेंटर की जो हमारी ये पट्टी है इसको हम बंद करेंगे। ये हमारी 10 इंच है, यहाँ पर हम इसको बंद करेंगे। अब बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने एक पट्टी तैयार कर ली है। दोनों साइड से इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा के इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। पट्टी की चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। पट्टी की जो हमने चौड़ाई ली है, पट्टी की हमने चौड़ाई ली है 1.5 इंच। टोटल हमारी जो पट्टी की चौड़ाई थी ये 4 इंच थी। हाफ इंच हमारा ये सिलाई में गया है। तो इस तरह से हमारे ये 1.5 इंच पे तैयार हो गया। अब इसके बाद हम इस तरह से गले के नीचे रखेंगे। सिलाई लगाने का तरीका ये, वी के ऊपर से हम इसके ऊपर पहले स्टार्ट करेंगे सिलाई को। अब इस तरह से हम पट्टी को सेट करेंगे नीचे की तरफ से, ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल सही परफेक्ट आए। और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं, पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। अब इस कोने के ऊपर स्टॉप करेंगे, पहले हम इसको सेट करेंगे और उसके बाद हम इसके कोने के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारी जो नीचे की पट्टी है ये बिल्कुल सही परफेक्ट हमारी पाइपिंग आए, बुरी ना लगे। अब इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। अब इस तरह से हमने पिन लगा लिया था, ताकि हमारे जो वी का है ये बिल्कुल सही परफेक्ट आए। अभी हमारे जो पी के कोने हैं बिल्कुल सेम आ रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं आ रहे। इस तरह से हमारी ये परफेक्ट सेंटर में पाइपिंग लग गई है, पट्टी लग के तैयार हो गया है। अब इस तरह से कमीज़ को पलट के इसकी उल्टी साइड के ऊपर जो हमारे नीचे जो हमने पट्टी लगाई थी पाइपिंग का एक्स्ट्रा कपड़ा, उसकी हम कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद जो हमने ये पट्टी लगाई इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम साइड से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे, इससे हमारा गला बिल्कुल सही परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आता है, खूबसूरती इसकी ख़राब नहीं होती इस तरह से। अब उसके बाद हम ऊपर का गला किस तरह से बनाएंगे और इसके ऊपर हम पाइपिंग किस तरह से लगाएंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। अब कपड़े का हमने सीधा साइड इस तरह से रख लिया है और उसके बाद अब हम कमीज़ का नीचे की तरफ रखेंगे, उल्टा साइड हमारे ऊपर की तरफ आएगा। दोनों साइड के ऊपर आगे मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ किस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, किस तरह से हम इसको तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम इसको हम रख लेंगे। उसके बाद हम इसके किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे, गले के बिल्कुल साथ हम किनारे के ऊपर इसके ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं इस तरह से। अब ये जो हमारी ऊपर की पट्टी है इसको हम सेट कर लेंगे और इसके बाद हमने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। एक इंच हमने एक्स्ट्रा इस तरह से कपड़ा रखा है, क्यों रखा है मैं आपको आगे बताऊंगी। दोनों साइड के ऊपर आगे से हमने इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है और उसके बाद दोनों हमने जो सिलाई लगानी है ये सेम लगानी है, कम ज़्यादा ये हमारी सिलाई ना है। अब उसके बाद इस राउंड के ऊपर भी इसी तरह हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। दोनों साइड के ऊपर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से कटिंग करने के बाद कमीज़ को इस तरह से पलट लेंगे। अब नीचे की तरफ इस तरह से हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। 2 इंच हम कपड़ा रखेंगे, उसके बाद बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है और इस तरह से अब हम इसके टॉप के ऊपर इस तरह से कपड़े को हम इस तरह से घुमा लेंगे, पलट लेंगे, इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम अंदर
के बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे। इस तरह से बहुत अच्छे से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, प्रेस कर लिया है। एक्स्ट्रा जो हमारा ऊपर का कपड़ा है इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर हैंड स्टिच कर लूँगी, तुरपाई कर लूँगी। तो इस तरह से हमारा ये गला बन के तैयार हुआ है। अब हम इसके ऊपर किस तरह से पाइपिंग लगाएंगे वो मैं आपको तरीका बताऊँगी। तरह से हमने ये पाइपिंग का कपड़ा ले लिया है। कपड़े को इस तरह से हम तिरछा कटिंग करेंगे। कटिंग करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम गले की कटिंग करते हैं। अब इस तरह से हम पट्टी को इस तरह से कपड़े को हमने रख लिया है और उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से 1.5 इंच हम चौड़ी पट्टी तैयार कर लेंगे। 2 हम पट्टियाँ कट कर लेंगे। 2 हमने इस तरह से पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब पट्टी की कटिंग करने के बाद इसके साइड से इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली, पट्टी को हमने तैयार कर लिया है। अब कमीज़ के इस तरह से सीधी साइड के ऊपर हम रखेंगे और उल्टी साइड के ऊपर इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इतनी हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे जितनी हमें चौड़ी पाइपिंग लेनी है। अब इस तरह से हम इसके ऊपर ये नीचे पट्टी को हम सेट करते जा रहे हैं। उसके बाद हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं इस तरह से। अब अब इसके किनारे के ऊपर इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी पट्टी के ऊपर भी इसी तरह हम 1 इंच हम एक्स्ट्रा पट्टी को आगे निकालेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सेम हमारा दोनों का कपड़ा का हम दबाव लेंगे इस तरह से। अब दोनों साइड के ऊपर हमने ये सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद पहले हम अपने वी का मेजरमेंट कर लेंगे। जो हमारा कट है ये सेम है, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा। इस तरह से हमने चेक कर लिया है, ये हमारा सेम है। अब उसके बाद इस तरह से कपड़े को हम पलट लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये हमने ध्यान से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये हमारी एक ही साइज़ में बननी चाहिए, कम ज़्यादा ना हो। पहले हम इसको सेट करेंगे नीचे की तरफ। इस तरह से जो हमारे वी के कोने की तरफ है, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, उसको हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके अब उसके बाद हम इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। अब सिलाई लगाने के बाद इसको हम पक्का कर लेंगे ताकि हमारी सिलाई ना निकले। एक साइड के ऊपर इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली। बिल्कुल सही परफेक्ट हमारा ये फिनिशिंग के साथ बना है। दूसरी साइड के ऊपर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच कपड़े को हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद दोनों का हम साइज़ सेम लेंगे। जो हमारी पट्टी की, जो हमारी पाइपिंग की चौड़ाई है, अब उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से हम इसको फोल्ड करते जा रहे हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं इस तरह से। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। बिल्कुल सही परफेक्ट हमारी ये सिलाई लग गई है। इस तरह से हमारा गला बन के तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप टसल भी लगा सकते हैं। ये हमारा वी का शेप बिल्कुल सही परफेक्ट बना है। ये हमारा गला इस तरह से बन के तैयार हो गया है। परफेक्ट हमारी ये पाइपिंग लग गई है सेंटर से। तो इस तरह से हमारा बिल्कुल सही परफेक्ट हमारा गला बन गया है। अगर आप चाहें तो इसके सेंटर में टसल या बटन लगा सकते हैं। और अगर आप इसका फाइनल लुक देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।